हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हो। आप सभी का मेरे चैनल इंडियन वैकेंसी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हुमायूं के मकबरे के रोचक इतिहास के बारे में जानेंगे। 1533 में मुगल शासक हुमायूं द्वारा स्थापित पुराना किला के नजदीक दिल्ली के निजामुद्दीन ईस्ट में स्थापित है और बनाते समय उसमें लाल पत्थरों का उपयोग किए जाने वाला यह पहला मकबरा है। 1993 में इस मकबरे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था और तभी से ये मकबरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हुमायूं के इस मकबरे के अंदर बहुत से छोटे छोटे स्मारक भी बने हुए हैं। जैसे हम मकबरे के दक्षिण द्वार में प्रवेश करते हैं वैसे ही हमें रास्ते में बने छोटे छोटे स्मारक दिखाई देते हैं। इसे हुमायूं के मुख्य मकबरों में से एक माना जाता है। मुगल कालीन प्रसिद्ध इमारतों और धरोहरों में हुमायूं का मकबरा भी शामिल है और इसके साथ ही चार बाग गार्डन, जो एक पर्शियन गार्डन की तरह लगता है, वह भी शामिल है, क्योंकि इस तरह का गार्डन भारत भर कभी नहीं देखा गया। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिता और पहले मुगल शासक बाबर की भी समाधि काबुल, अफगानिस्तान में बनाई थी, जिसे बाग-ए-बाबर कहा जाता था। और तभी से मुगल साम्राज्य में शासकों की मृत्यु के बाद उनकी याद में जन्नत की बाग बनाने की प्रथा शुरू हुई थी। और अब हम जानते हैं हुमायूं के मकबरे का इतिहास। 20 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके शरीर को पहले दिल्ली के पुराने किले में दफनाया गया। बाद में उन्हें खंजर बेग पंजाब के सिरहिंद ले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हिंदू राजा हेमू जिसने अक्टूबर 1556 में आगरा और दिल्ली में मुगल सेना को पराजित किया था, कहीं वह पुराना किला हासिल करके मकबरे को नुकसान न पहुंचा दे। 1558 में मकबरे की देखरेख उनके बेटे मुगल शासक अकबर ने की थी। अकबर मकबरे को 1571 में देखने गए थे, जिस समय लगभग वह पूरी तरह बन चुका था। हुमायूं का मकबरा मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर के आदेश से मिराक मिर्जा गियास ने बनाया गया था। उनकी मौत के 9 साल बाद 1565 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1572 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। उस समय इस मकबरे को बनाने में तकरीबन 1.5 मिलियन रुपए लगे थे। हुमायूं की पत्नी अन्नरुल दियारुकर ने उनकी काफी सहायता की थी। बिल्डिंग और कब्र को बनाने में लगने वाले पैसे बेगा बेगम ने दिए थे। जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो उनकी मौत का बेगा बेगम को काफी अफसोस हुआ था और इसीलिए उन्होंने हुमायूं की याद में मकबरा ए हुमायूं बनाने की ठानी। आईने ए अकबर के अनुसार 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल में इस मकबरे पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। अब हम जानते हैं हुमायूं का मकबरे की वास्तुकला। अब्द अल कादिर बदायूनी, एक समकालीन इतिहासकार के अनुसार इस मकबरे का स्थापित फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास ने किया था, जिन्हें हेरात बुखारा वर्तमानी उज्बेकिस्तान में विशेष रूप से इस इमारत के लिए बुलाया गया था। इन्होंने हेरात की और भारत की भी कई इमारतों की अभिकल्पना की थी। इस इमारत के पूरा होने से पहले ही वे चल बसे, किंतु उनके पुत्र सैयद मोहम्मद इब्न मिराट थियाउद्दीन ने अपने पिता का कार्य पूरा किया और मकबरा 1571 बनकर पूरा हुआ। अठारह सौ 60 में मुगल शैली के 4 बाग अंग्रेज शैली में बदलते गए। इसमें 4 केंद्रीय सरोवर गोल चक्रों में बदल गए। वे क्यारे में पेड़ उगने लगे। बाद में 20वीं शताब्दी में लॉर्ड कर्जन जब भारत के वायसराय बने तब उन्होंने इस वापस सुधारा। और कभी आप दिल्ली जाए तो हुमायूं के मकबरे को देखने जाए तो हुमायूं वहाँ बहुत सारे पर्यटन आते हैं। इसे देखने का समय सुबह 6 बजे शाम 6 बजे तक का है।
और हुमायूं के मकबरे से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो आज भी अनसुलझे हैं। हुमायूं के मकबरे में हुमायूं का शरीर 2 अलग-अलग जगहों पर दफनाया गया है। एक इंग्लिश व्यापारी विलियम फिच 1611 में मकबरे को देखने आया था, तो उसने बाद में अपने लेख में मकबरे की आंतरिक सुंदरता, सामियाने, कब्र और दीवारों पर की गई कलाकृतियों के बारे में बताया। उसने लिखा है कि केंद्रीय कक्ष की आंतरिक सज्जा आज के खालीपन से अलग बढ़िया कालीनों पर गलीचों पर परिपूर्ण थी। कब्र के ऊपर एक शुद्ध श्वेत सामियाना लगा होता है और उनके सामने ही पवित्र ग्रंथ रखे रहते हैं। इसके साथ ही हुमायूं की पगड़ी, तलवार और जूते भी रखे थे। मकबरे की डिजाइन पारसियन और भारतीय परंपरा के अनुसार बनाई गई थी। हुमायूं के मकबरे में लगभग 150 कब्र हैं जो एक गार्डन में गिरी हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।